स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 17। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, परिचय जानते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण हैं। ठीक है, तो जो कुछ महत्वपूर्ण संस्करण है वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 और 2003, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसके मुख्य प्रोग्राम हैं। इसके मुख्य प्रोग्राम जो है वह है माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, ये सभी प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं, पर इनकी मूलभूत संरचना व कार्य प्रणाली एक जैसे ही होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं MS एक्सेल के बारे में। तो यह एक विंडोज़ आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें फार्मूला का निर्माण कर एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेल में दूसरे प्रोग्रामों के डाटा तथा चित्रों को जोड़ा जा सकता है, जबकि एक्सेल या किसी विशेष भाग को वर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है, जबकि एक्सेल या उसके किसी भाग को वर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तथा अंकीय डाटा के लिए प्रयुक्त माना जाता है। ठीक है, ये हमारा MS एक्सेल का होम पेज है, जिसमें हम लोग को टाइटल बार, नेम बॉक्स, ऑटो फिल टैब, ठीक है, रिबन, कॉलम हेडर, सारा चीज़ मिल जाता है। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। पेज सेटअप, स्टेटस बार, सारा इसमें रहता है। ठीक है, चलिए MS पावर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यह स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में स्लाइडों में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र तथा एनिमेशन को भी जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट में बने स्लाइड को वर्ड, एक्सेल आदि प्रोग्राम में जोड़ा जा सकता है, जबकि अन्य प्रोग्राम की सूचना भी पावर पॉइंट स्लाइड में दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है यह पावर पॉइंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसका होम पेज है, जिसमें मेन्यू, स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, व्यू, ये सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए MS एक्सेस के बारे में हम लोग जानते हैं। जो MS एक्सेस क्या होता है, तो यह एक ऑफिस का डाटाबेस प्रोग्राम है जिसमें सारणी यानी टेबल के रूप में डाटा को संग्रहित व व्यवस्थित किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा रिपोर्ट और चार्ट तैयार किए जा सकते हैं। एक्सेस डाटाबेस में कई सारणियों में तैयार डाटा को एक साथ जोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, तो यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा लिखित टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर टेक्स्ट या वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट, फॉर्मेट, सेव, व्यू तथा प्रिंट आदि की सुविधा प्रदान करता है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने, शब्दों को अंडरलाइन करने, ऑटो फॉर्मेट, मेल मर्ज जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं। ठीक है, MS वर्ड प्रोग्राम कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओपनिंग MS वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम्स को चुनना होगा। उसके बाद कैस्केडिंग मेन्यू में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करें, वर्ड प्रोग्राम खुल जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट आइकन को डबल क्लिक करके भी वर्ड प्रोग्राम खोला जा सकता है। ठीक है, MS वर्ड विंडो के मुख्य भाग जो है, मेन पार्ट ऑफ MS वर्ड विंडो, तो अध्ययन की दृष्टि से MS वर्ड विंडो को निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो उसमें जो हमारा पहला है वह है टाइटल बार। ठीक है,
यह विंडो के सबसे ऊपर स्थित रहता है, जिस पर विंडो या डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है। यदि कोई नया प्रोग्राम खोला है तो उसे डॉक्यूमेंट 1 नाम दिया जाता है। यह गहरे रंग का होता है, जिस पर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर तथा क्लोज बटन होता है। ठीक है, चलिए मेनू बार को हम लोग समझते हैं। मेनू बार क्या होता है? तो इसमें कई आदेश बटन होते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक पुल डाउन मेनू होता है, जिससे एक निश्चित वांछित कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा मेनू बार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस पिक्चर को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ड प्रोग्राम के मेनू बार में उपलब्ध विकल्प कौन कौन से होते हैं उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, वर्ड प्रोग्राम के मेनू बार में जो उपलब्ध विकल्प होते हैं उसे हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो हमारा पहला जो है वह है फाइल, जिसको हम लोग अल्ट F से भी शॉर्टकट की है इसका। ठीक है, और फाइल मेनू के अंदर आपको न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, प्रॉपर्टीज etc मिल जाएगा फाइल मेनू के अंदर। ठीक है, एडिट हमारा दूसरा है एडिट मेनू। ठीक है, जिसको हम लोग अल्ट E से, यानी शॉर्टकट इसका है अल्ट E, इससे हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है एडिट मेनू के अंदर जो है अंडो, रिपीटे, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, पिक्चर, प्रोजेक्ट आदि जो है हमारा एडिट मेनू में रहता है। ठीक है, चलिए व्यू मेनू के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका शॉर्टकट कोड जो है वह है अल्ट V। ठीक है, और व्यू मेनू के अंदर जो है नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, टूल बार्स, रूरल डेवलपमेंट, मैप, हेडर एंड फुटर, फुट नोट, फुल स्क्रीन, जूम, कमेंट आदि जो है हम लोग को व्यू स्क्रीन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, इंसर्ट मेनू के अंदर देखते हैं क्या क्या रहता है, और इंसर्ट मेनू को हम लोग कंट्रोल I से खोल सकते हैं, जो इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर जो है ब्रेक, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ऑटो टेक्स्ट, फील्ड, सिंबल, कमेंट, फुटनोट, कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल, कैप्चर, टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, ऑब्जेक्ट, बुक मार्क, हाइपरलिंक आदि रहता है। ठीक है, चलिए फॉर्मेट में देखते हैं हम लोग, जो फॉर्मेट मेनू में किस तरह के ऑप्शन उसके अंदर रहते हैं। तो फॉर्मेट मेनू को शॉर्टकट की जो होता है वह होता है अल्ट O। ठीक है, और फॉर्मेट मेनू के अंदर जो रहता है वह रहता है फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, कॉलम्स, टैब्स, ड्रॉप्स, कैप्स, टेक्स्ट, डायरेक्शन, चेंज केस, बैकग्राउंड, थीम, फ्रेम, ऑटो फॉर्मेट, स्टाइल्स आदि। ठीक है, अब टूल्स में, टूल्स ऑप्शन जो है हमारा उसमें देखते हैं जो इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो टूल्स जो हमारा मेनू है उसका शॉर्टकट की होता है अल्ट T। ठीक है, और टूल्स मेनू के अंदर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, ऑटो समराइज, ऑटो करेक्ट, मर्ज डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, लेटर विजार्ड, मैक्रो etc रहता है। ठीक है, चलिए टेबल मेनू में देखते हैं जो कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, और टेबल मेनू को हम लोग कंट्रोल A शॉर्टकट की से खोल सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल, डिलीट टेबल, ठीक है, सेलेक्ट, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, सॉर्ट, फार्मूला, हाइड, ग्रिड लाइन जो है वह टेबल मेनू के अंदर रहता है। ठीक है, विंडो मेनू को खोलने के लिए हम लोग को अल्ट W बटन प्रेस करना होता है, और विंडोज मेनू के अंदर हमारा न्यू विंडो और अरेंज ऑल या स्प्लिट रहता है। ठीक है, चलिए हेल्प विंडो को हम लोग देखते हैं। हेल्प विंडो में क्या क्या रहता है। तो हेल्प विंडो का जो शॉर्टकट की होता है वह है Alt+H। ठीक है, और हेल्प मेनू के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, हाइड द ऑफिस असिस्टेंट, व्हाट इज दिस, वर्ड परफेक्ट हेल्प, डिटेक्ट एंड रिपेयर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ऑप्शन जो है हमारा हेल्प मेनू के अंदर रहता है। ठीक है, चलिए टूल बार के बारे में हम लोग जानते हैं, जो टूल बार होता क्या है। तो टूल बार सामान्यतः मेनू बार के ठीक नीचे उपस्थित रहता है। इसमें विंडो में प्रयुक्त सुविधाओं का आइकन बना होता है, जिसे क्लिक कर निर्धारित कार्य संपन्न करा सकते हैं या संबंधित डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं।
टूल बार पर दिखाई देने वाले आइकन को सुविधानुसार जोड़ा या हटाया जा सकता है, ठीक है। टूल बार को विंडो प्रोग्राम में सक्रिय करने के लिए व्यू मेनू चुनते हैं। इसके ड्रॉप डाउन मेनू से टूल बार चुनते हैं जो टूल बार की सूची प्रदर्शित करता है, ठीक है। संबंधित टूल बार के सामने बने चेक बॉक्स को क्लिक करने पर यह टूल बार विंडो प्रोग्राम में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए एमएस वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध टूल बार देखते हैं जो कौन कौन से हैं। एमएस वर्ड में जो उपलब्ध टूल बार है, ठीक है, तो उसमें जो है स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, टेबल और बॉर्डर टूल बार है, ड्राइंग टूल बार है, डाटाबेस टूल बार है, फॉर्म्स टूल बार है, ऑटो टेक्स्ट है, पिक्चर है। ये सभी एमएस वर्ड में उपलब्ध टूल बार हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में हम लोग समझते हैं जो वो क्या होता है। तो इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए आइकन बने होते हैं जिनसे वांछित कार्य किया जा सकता है या डायलॉग बॉक्स खोले जा सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले पर जो हमारा यह चित्र दिख रहा है यह स्टैंडर्ड टूल बार का ही एक उदाहरण है, ठीक है। जो यहाँ पे इसका न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल, सेव फाइल, ईमेल, प्रिंट, प्रीव्यू, कट, पेस्ट, अंडो, रीडो, टेबल एंड बॉर्डर, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, प्रिंट, एक्सपोर्ट, HTML, कॉपी, फॉर्मेट, इंसर्ट, हाइपरलिंक, इंसर्ट, टेबल, कॉलम, जूम, मोर बटन, हेल्प, हाइड, ड्राइंग, ये सभी जो है हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में ही मिल जाते हैं। इसी तरह का इसका होम पेज रहता है, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड टूल बार पर उपलब्ध कुछ विकल्प भी होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार पर जो है कुछ विकल्प भी होते हैं, उसे हम लोग समझते हैं। जैसे न्यू, ठीक है, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू, स्पेलिंग, ये सभी कुछ टूल हैं, ठीक है। तो अगर हमको न्यू फाइल खोलना है तो उसके लिए हम लोग Ctrl+N करते हैं। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम लोग शॉर्टकट की जो है Ctrl+N यूज करते हैं, ठीक है। और ओपन टूल का यूज करने के लिए हम लोग Ctrl+O बटन प्रेस करते हैं जो कि शॉर्टकट बटन है। इससे पूर्व में सेव किए डॉक्यूमेंट को खोला जा सकता है, ठीक है। यानी Ctrl+O बटन से हम लोग पूर्व में सेव किए गए बटन को खोल सकते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा है सेव, ठीक है, जो इसका शॉर्टकट बटन होता है Ctrl+S, ठीक है। और Ctrl+S से हम लोग फाइल या डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो ऑप्शन है वह है प्रिंट। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+P, ठीक है। सक्रिय फाइल या चयनित डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखने के लिए हम लोग Ctrl+F12 का प्रेस बटन का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। यानी प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की जो हो गया वह है Ctrl+F12, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो है वह है छठा, वह है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों के स्पेलिंग तथा वाक्यों के व्याकरण की जांच पर सुझाव देने के लिए हम लोग F7 बटन का यूज करते हैं जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो ऑप्शन है वह है कट का, 7वां नंबर जो है कट का, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X, ठीक है। और Ctrl+X से हम लोग चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को काटकर क्लिपबोर्ड में लाते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो 8वां ऑप्शन है वह है कॉपी का, ठीक है। और कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिपबोर्ड में लाना Ctrl+C से कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो टूल है वह है पेस्ट, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+V से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कट या कॉपी द्वारा क्लिपबोर्ड में लाए गए डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान पर डालना ही पेस्ट कहलाता है, ठीक है। अंडू क्या होता है तो Ctrl+Z से अंडू होता है, ठीक है। यानी पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना ही अंडू कहलाता है। मान लीजिए किसी कार्य को हमने कर लिया और फिर उसको पीछे जाना है तो उसके लिए हम लोग Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए रेडो के बारे में हम लोग जानते हैं। रेडो जो है Ctrl+Y इसका शॉर्टकट है, ठीक है। पूर्व में रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी बनाता है, ठीक है। इसमें कुछ और ऑप्शन है जैसे टेबल एंड बॉर्डर। तो डॉक्यूमेंट में सारणी व बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग इस टेबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
हमारा अगला जो है वह है इंसर्ट टेबल, यानी डॉक्यूमेंट में निश्चित रो और कॉलम का सारणी डालना। ठीक है, हमारा 14 नंबर जो कह रहा है वह है इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल वर्कशीट को जोड़ता है। ठीक है, हमारा अगला जो टैब है वह है कॉलम। कॉलम जो है वह वर्ड डॉक्यूमेंट को कॉलम में विभाजित करता है। ठीक है, हमारा अगला है ड्राइंग। शब्दों व चित्रों को कलात्मक रूप प्रदान करता है ड्राइंग। ठीक है, शो हाइड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पैराग्राफ चिन्हों तथा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करना या छुपाना जो है वह शो हाइड कहलाता है। जूम, दस्तावेज के आकार को 10% से 400 तक घटाना बढ़ाना जूम कहलाता है। और ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए हम लोग F1 बटन का प्रेस का यूज करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी विषय पर सहायता प्रदान करना जो है वह ऑफिस असिस्टेंट का काम है। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार समझते हैं। जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता क्या है। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट व पैराग्राफ के रूप में परिवर्तन के लिए आवश्यक टूल रहते हैं। ठीक है, यह जो हमारा डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है यह फॉर्मेटिंग टूल बार का ही इमेज है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ फॉन्ट रहता है, यहाँ फॉन्ट साइज, यहाँ इटैलिक, यहाँ बोल्ड, यहाँ अंडरलाइन। ठीक है, ये आपका अंडरलाइन हो गया, ये लेफ़्ट अलाइन हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये राइट अलाइन हो गया। ठीक है, ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये बॉर्डर हो गया, ये परसेंट हो गया। ठीक है, ये इंक्रीज डिसमल हो गया, ये डिक्रीज डिसमल हो गया, ये फिल कलर हो गया, ये फॉन्ट कलर हो गया। तो ये हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टूल बार में इस इमेज को अच्छे से समझा। आप लोग इस इमेज को समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार में न समझ में आए, आप लोग बार बार कोशिश करके भी फॉर्मेटिंग टूल बार को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध विकल्प, कुछ विकल्प भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा स्टाइल है पहला, तो इसका स्टाइल जो है टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन करता है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+Shift+S होता है। ठीक है, हमारा दूसरा जो है वह है फॉन्ट। तो फॉन्ट जो है टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करता है। ठीक है, टेक्स्ट का काम है, फॉन्ट का काम है टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करना। ठीक है, और यह हमारा इसका जो शॉर्टकट की है, ठीक है, वह है Ctrl+Shift+F। ठीक है, हमारा तीसरा जो टूल है वह है फॉन्ट साइज। तो टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करना जो है फॉन्ट साइज कहलाता है। ठीक है, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+P। ठीक है, हमारा अगला टूल है वह है बोल्ड। ठीक है, तो टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में लिखना बोल्ड कहलाता है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। ठीक है, हमारा अगला जो टूल है वह है इटैलिक। ठीक है, तो टेक्स्ट को तिरछे अक्षरों में लिखना इटैलिक कहलाता है, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+I है। ठीक है, अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना ही अंडरलाइन कहलाता है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की जो है वह है Ctrl+U, एलिग्न लेफ्ट। ठीक है, टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाईं ओर से सजाना एलिग्न लेफ्ट कहलाता है। ठीक है, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+L। ठीक है, एलिग्न सेंटर, तो टेक्स्ट को बीच में लिखना एलिग्न सेंटर कहलाता है, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E है। ठीक है, एलिग्न राइट, तो टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं ओर से सजाना एलिग्न राइट कहलाता है, और Ctrl+R से इसका शॉर्टकट बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग जस्टिफाई के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा अगला टूल है। तो टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं व बाएं दोनों तरफ से शब्दों के बीच की जगह को घटा या बढ़ाकर सजाना जस्टिफाई कहलाता है, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+J। ठीक है, हमारा अगला टूल है नंबरिंग। तो पैराग्राफ या लाइन को नंबर देता है यह नंबरिंग। ठीक है, बुलेट टूल्स, तो पैराग्राफ या लाइन को पूर्व निर्धारित आकृति से चिन्हित व सूचीबद्ध करना बुलेट टूल्स कहलाता है। ठीक है,
इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट टूल्स, ठीक है। तो पैराग्राफ के इंडेंट या मार्जिन को घटाना या बढ़ाना इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट टूल कहलाता है, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर, तो चयनित टेक्स्ट पैराग्राफ या ऑब्जेक्ट के चारों ओर बॉर्डर बनाना आउटसाइड बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। हाईलाइट, तो चयनित टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चुने गए रंग के आकार हाईलाइट करना कहलाता है, ठीक है। फॉन्ट कलर, तो चयनित टेक्स्ट का रंग निर्धारण करना ही फॉन्ट कलर कहलाता है, ठीक है। चलिए ड्राइंग टूल बार के बारे में हम लोग जानते हैं। ड्राइंग टूल बार क्या होता है, तो यह वर्ड डॉक्यूमेंट में चित्र या रेखा चित्र बनाने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयोग होता है। यह वर्ड डॉक्यूमेंट को कलात्मक रूप प्रदान करता है, ठीक है। ड्राइंग टूल बार, तो ये जो हमारा डिस्प्ले पर दिख रहा है ये हमारा ड्राइंग टूल बार का एक इमेज है, ठीक है, जिसमें सेलेक्ट ऑप्शन, ड्राइंग, इंसर्ट, सारे ऑप्शन, लाइन स्टाइल, फॉन्ट कलर, सारे ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है। इन सारे ऑप्शनों को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे ड्राइंग टूल बार को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्राइंग टूल बार पर कुछ उपलब्ध विकल्प होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो उसमें टूल है वह है ड्रॉ टूल। तो किसी चित्र के फॉर्मेटिंग में सहायक जो होता है वह हमारा ड्रॉ टूल होता है, ठीक है। सेलेक्ट टूल, तो किसी चित्र या उसके भाग को सेलेक्ट करना ही सेलेक्ट टूल कहलाता है। ऑटो शेप का काम क्या है, तो पूर्व निर्धारित ज्यामिति आकारों में से किसी एक का चयन कर डॉक्यूमेंट में डालना ऑटो शेप टूल कहलाता है, ठीक है। ड्रॉ लाइन का काम क्या है, ड्रॉ लाइन जो होता है तो इसका काम है माउस की सहायता से लाइन खींचना, ठीक है। ड्रॉ एरो का काम है माउस की सहायता से तीर सहित लाइन एरो खींचना, ठीक है। रेक्टेंगल टूल का काम है आयताकार ज्यामिति आकृति बनाना, ठीक है। और ओवल टूल का काम है अंडाकार या वृत्ताकार ज्यामिति आकृति बनाना, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स टूल का कार्य है डॉक्यूमेंट में आयताकार बॉक्स डालना जिसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट टूल का कार्य है शब्दों को कलात्मक स्वरूप प्रदान करना, ठीक है। क्लिप आर्ट टूल का यूज है डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट डालना, ठीक है। फिल कलर का उपयोग हम लोग चित्र या आकार में रंग डालने के लिए करते हैं, ठीक है। लाइन कलर का उपयोग हम लोग लाइन को विशेष रंग देने के लिए करते हैं, ठीक है। फॉन्ट कलर का उपयोग हम लोग चयनित टेक्स्ट को विशेष रंग में लिखने के लिए करते हैं। लाइन स्टाइल टूल का उपयोग हम लोग ड्राइंग में लाइन के स्वरूप में परिवर्तन के लिए करते हैं। डैश स्टाइल टूल का प्रयोग हम लोग लाइन को डॉटेड स्टाइल में बदलने के लिए करते हैं, ठीक है। एरो स्टाइल टूल का उपयोग हम लोग एरो स्टाइल के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, ठीक है। शैडो का उपयोग हम लोग चयनित वस्तु को छाया शैली यानी शैडो स्टाइल में परिवर्तित करना है, ठीक है। हमारा अगला जो टूल है वह है 3D टूल। तो चयनित वस्तु को त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आयाम प्रदान करने का काम 3D टूल करता है, ठीक है। चलिए रूलर के बारे में हम लोग समझते हैं। रूलर क्या होता है, तो वर्ड प्रोग्राम में 2 रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज। व्यू मेनू के ड्रॉप डाउन मेनू में रूलर को क्लिक कर उसे दिखाया या छिपाया जा सकता है। रूलर पर स्थित रिमार्क्स को आगे पीछे ड्रैग कर टैब मार्जिन तथा इंडेंट की दूरियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट क्षेत्र यानी टेक्स्ट एरिया, तो यह वर्ड प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्षेत्र है जहां टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है, कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट डाले जा सकते हैं तथा उनकी एडिटिंग व फॉर्मेटिंग की जा सकती है, ठीक है। माउस पॉइंटर के बारे में हम लोग समझते हैं। वर्ड विंडो में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर माउस पॉइंटर का रूप अलग अलग होता है। टेक्स्ट में माउस पॉइंटर एक पतली बड़ी रेखा आई के आकार का होता है, ठीक है। चलिए कर्सर के बारे में हम लोग समझते हैं। कर्सर क्या होता है, तो वर्ड प्रोग्राम में कर्सर एक पतली रेखा होता है जिसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। वर्ड प्रोग्राम में कोई भी आदेश कर्सर के इंसर्शन पॉइंट पर ही प्रभावी होता है।
टाइप या पेस्ट की जानलेवा जाने वाली वस्तु यहीं प्रकट होती है। कर्सर स्क्रीन पर आता जाता या ब्लिंक करता रहता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर हमारी वर्तमान स्थिति यानी पोजीशन बताता है। जब स्क्रॉल बार द्वारा डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या दाएं बाएं किया जाता है तो इंसर्शन पॉइंट या कर्सर अपने पुराने स्थान पर ही बना रहता है। ठीक है, चलिए स्टेटस बार को हम लोग समझते हैं। स्टेटस बार क्या होता है? तो यह विंडो प्रोग्राम के सबसे नीचे स्थित पतली पट्टी है। यह खुले डॉक्यूमेंट में कुल पेज की संख्या तथा वर्तमान में कर्सर की स्थिति यानी पेज नंबर, लाइन तथा कॉलम बताता है। स्टेटस बार पर जूम कंट्रोल स्लाइडर होता है जिसे आगे पीछे कर डॉक्यूमेंट के वर्तमान व्यू को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। ठीक है। स्क्रॉल बार, जब डॉक्यूमेंट का आकार खुले विंडो के टेक्स्ट एरिया से बड़ा होता है तो स्क्रॉल बार दिखाई देता है। वर्ड प्रोग्राम में दो स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल। इनको ड्रैग कर डॉक्यूमेंट को विंडो स्क्रीन पर ऊपर नीचे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल खिसकाया जा सकता है। ठीक है, चलिए दस्तावेज को देखना यानी डॉक्यूमेंट को कैसे देखेंगे हम लोग, व्यू द डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मल व्यू यानी सामान्य व्यू देखने के लिए हम लोग स्क्रीन पर उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह तैयार किया गया होता है। यह किसी डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, पेज लेआउट व्यू, तो इसमें स्क्रीन उस तरह दिखता है जैसा प्रिंट करने पर छपा हुआ पेज दिखाई देता है। ठीक है, और आउटलाइन जो है हमारा, इसमें डॉक्यूमेंट के बाएं किनारे पर अध्याय व पैराग्राफ के नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो है वह है ऑनलाइन लेआउट। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट वेब पेज की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्लिपबोर्ड के बारे में जानेंगे। क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो क्लिपबोर्ड में विंडोज़ प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तुएं अस्थायी तौर पर रखी जाती है ताकि उन्हें किसी अन्य या उसी प्रोग्राम में प्रयोग किया जा सके। इसमें कुल 24 वस्तुएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं। क्लिपबोर्ड को सक्रिय करने के लिए मेन्यू बार, व्यू, टूल बार, व्यू, उसके बाद टूल बार, उसके बाद क्लिपबोर्ड क्लिक करें। ठीक है, वो आपका खुल जाएगा क्लिपबोर्ड। अंडू के बारे में समझते हैं। अंडू क्या होता है हमारा? यह विंडो में की गई गलतियों को सुधारने के काम आता है। अंडू बटन से एक बार में पूर्व में किए गए एक कार्य को निष्क्रिय यानी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, रेडो बटन से पूर्व में अंडू किए गए एक बार में एक कार्य को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। ठीक है, चेंज केस, चलिए चेंज केस को समझते हैं। तो इसके द्वारा टाइप किए गए शब्दों को छापे के बड़े या छोटे अक्षरों, कैपिटल और स्मॉल लेटर में आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन है ये होम में रहता है, होम मेनू में। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, 5 विकल्प हमको मिलते हैं। चलिए इन विकल्पों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमारा पहला जो है वह है सेंटेंस केस। तो प्रत्येक वाक्य के प्रथम अक्षर को बड़ा व अन्य अक्षरों को छोटा करता है सेंटेंस केस। लोअर केस, सभी अक्षरों को छोटा यानी स्मॉल लेटर बना देता है यह केस। ठीक है, अपर केस, सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर कर देता है यह। ठीक है, टाइटल केस, वाक्य के प्रथम शब्द को बड़ा कैपिटल करता है। ठीक है, टॉगल केस, छापे के बड़े अक्षरों को छोटा और छापे के छोटे अक्षरों को बड़ा करता है टॉगल केस। ठीक है, चलिए फाइंड और रिप्लेस को हम लोग समझते हैं। जो फाइंड और रिप्लेस मेनू क्या होता है? तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स खोला हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं जो किस तरह का फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन रहता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी फाइंड में किसी भी चीज़ को हम लोग ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस में हम लोग किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे जो है वर्ड प्रोग्राम में किसी निश्चित शब्द को पूरे प्रोग्राम को खोजने यानी फाइंड करने और किसी अन्य शब्द या समूह द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए एडिट मेनू पर जाके, ठीक है, उसके बाद फाइंड या टूल बार पर फाइंड
बटन दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए फुट नोट और इंड नोट के बारे में हम लोग समझते हैं, जो ये होता क्या है फुट नोट और इंड नोट। ठीक है, तो ये जो डिस्प्ले पर हमारा दिख रहा है एक फिगर, ये हमारा फुट नोट और इंड नोट का ही इमेज है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं लोकेशन, फुट नोट और इंड नोट। फॉर्मेट में आप लोग नंबर फॉर्मेट, कस्टम मार्क, स्टार्ट एट, नंबरिंग, बहुत सारे ऑप्शन इसमें है। इंसर्ट, कैंसिल, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, इंसर्ट फुट नोट और इंड नोट को। ठीक है, और समझते हैं अच्छे से। तो किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट फुट नोट कहलाता है, जबकि दस्तावेज के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट इंड नोट कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है हेडर और फुटर। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। इस सुविधा द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे कोई सूचना जैसे टाइटल, पाठ का नाम, पेज संख्या, डेट आदि डाला जा सकता है, जो प्रिंट किए गए दस्तावेज पर छपते हैं। दस्तावेज के प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट हेडर तथा प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट फुटर कहलाता है। ठीक है, व्यू मेनू में हेडर एंड फुटर विकल्प पर क्लिक कर हेडर व फुटर टूलबार सक्रिय किया जा सकता है। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, पेज नंबर, डेट, टाइम आदि डाल सकते हैं। ठीक है, हेडर व फुटर, फुटनोट व इंड नोट केवल प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए क्लिप आर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। जो क्लिप आर्ट होता क्या है। ठीक है, तो क्लिप आर्ट जो है हमारा इसी तरह का, जो आप लोग होम पेज पे देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे, इसी तरह का क्लिप आर्ट का ऑप्शन खुलता है। ठीक है, चलिए इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो MS ऑफिस प्रोग्राम में निर्धारित पूर्व निर्धारित चित्र, आवाज़ या चलचित्र यानी पिक्चर, साउंड एंड वीडियो का एक समूह रहता है, जिसे विंडो के किसी अन्य प्रोग्राम में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे क्लिप आर्ट कहते हैं। क्लिप आर्ट में चित्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। क्लिप आर्ट में बाहर से बने चित्रों को डाला जा सकता है तथा पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट को एडिट किया जा सकता है। ठीक है, क्लिप आर्ट खोलने के लिए मेन्यू बार पर इंसर्ट, उसके बाद पिक्चर, उसके बाद क्लिप आर्ट बटन को क्लिक करें, या ड्राइंग टूल बार पर इंसर्ट क्लिप आर्ट आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, चलिए ऑटो करेक्ट हम लोग समझते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। तो इस व्यवस्था द्वारा वर्ड प्रोग्राम स्पेलिंग या ग्रामर आदि टेक्स्ट की सामान्य गलतियों को स्वयं टाइप करते समय ही सुधार देता है। इसमें शब्दों को ठीक करने की एक डिक्शनरी होती है, जिससे इसमें अन्य शब्द जोड़े या ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, टूल मेन्यू में ऑटो करेक्ट विकल्प पर क्लिक कर ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है। ठीक है, ये हमारा अगला जो टॉपिक है वह है वर्ड आर्ट का। ठीक है, इस तरह का हमारा वर्ड आर्ट का डिस्प्ले रहता है। ठीक है, ये जो आप लोग इमेज में देख रहे हैं, इसी तरह का वर्ड आर्ट का आप लोग को बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वर्ड आर्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो इसका जो प्रयोग है, प्रयोग कर शब्दों को पूर्व निर्धारित कलात्मक रूप दिया जाता है। ठीक है, शब्दों को चयनित कर इंसर्ट वर्ड आर्ट बटन पर क्लिक करके वर्ड आर्ट गैलरी खोला जाता है। ठीक है, इसमें से पूर्व निर्धारित कलात्मक स्वरूप का चयन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग समझते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। तो यह एक चौकोर बॉक्स होता है जिसके अंदर टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है तथा उसकी एडिटिंग व फॉर्मेटिंग की जा सकती है। टेक्स्ट बॉक्स को डॉक्यूमेंट में कहीं भी रखा जा सकता है। ड्राइंग टूल बार पर टेक्स्ट बॉक्स आइकन पर क्लिक कर टेक्स्ट बॉक्स खोला जा सकता है। इसमें माउस पॉइंटर प्लस के निशान का हो जाता है। इसे एक स्थान पर रखकर माउस को ड्रैग कर टेक्स्ट बॉक्स को वांछित आकार दिया जा सकता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट वही टाइप होता है जहां कर्सर रहता है। ठीक है, कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट भी कर्सर वाले स्थान पर ही पेस्ट किए जा सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ बदलने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बुलेट व नंबर। ठीक है, नंबर बनाना।
तो क्रिएट बुलेट एंड नंबर बनाना। तो ये जो हमारा है बुलेट और नंबर का डिस्प्ले आप लोग को दिख रहा होगा, इमेज इसी तरह का रहता है। ठीक है, आप लोग इसी में बुलेट, नंबर्ड, आउटलाइन मेंबर्स, नंबर्ड, ठीक है, लिस्ट स्टाइल, ये सभी ऑप्शन जो है बुलेट एंड नंबरिंग में देख लेंगे। ठीक है, और इस तरह का ABC कैपिटल में, स्मॉल में, डॉट करके, ठीक है, बहुत सारे इसमें आप लोग को दिए जाएंगे। चलिए आगे इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में किसी लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त छोटे चिन्ह बुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, जबकि रियल लिस्ट को सीरियल नंबर देना नंबरिंग कहलाता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मेट मेनू में बुलेट एंड नंबरिंग पर क्लिक करें या फॉर्मेटिंग टूल बार पर बुलेट्स या नंबरिंग आइकन पर क्लिक करें। बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें से वांछित बुलेट्स या नंबर स्टाइल का चयन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग व ग्रामर चेक करना। ठीक है, तो चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैसे करेंगे, उसके लिए जो ये आप लोग के डिस्प्ले पे दिख रहा है इसी तरह का आप लोग का ऑप्शन खुलेगा जब आप लोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का स्पेलिंग तथा ग्रामर के जांच की सुविधा रहती है। ठीक है, इसमें बने डिक्शनरी तथा ग्रामर नियमों के आधार पर यह उपयुक्त सुझाव भी देता है। ठीक है, स्पेलिंग में हुई गलती को लाल तरंगीय अंडरलाइन, रेड वेव अंडरलाइन से, जबकि ग्रामर की गलती को हरा तरंगीय अंडरलाइन यानी ग्रीन वेव अंडरलाइन से दर्शाया जाता है। अंडरलाइन शब्द पर राइट क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है जो संभावित विकल्प सुझाता है। इसमें शब्द को इग्नोर करने या डिक्शनरी में जोड़ने का विकल्प भी होता है। सुझाए गए विकल्प पर क्लिक करने पर स्पेलिंग स्वतः परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पेज व कॉलम ब्रेक करना। चलिए सीखते हैं पेज और कॉलम ब्रेक कैसे करते हैं। तो डिस्प्ले पर जो आप लोग चित्र देख रहे हैं इसी तरह का हमारा ये पेज व कॉलम ब्रेक करने का जो ऑप्शन खुलता है इसी तरह का रहता है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज या कॉलम बदलने के लिए किया जाता है। पेज कॉलम ब्रेक वही डाला जा सकता है जहां कर्सर रहता है। ठीक है, इसके लिए इंसर्ट मेनू में ब्रेक विकल्प चुनें। ब्रेक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, इसमें पेज ब्रेक या कॉलम ब्रेक रेडियो बटन को क्लिक करें तथा ओके बटन दबाएं। ठीक है, अब क्या होगा, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के अंत में इंटर बटन दबाकर नया पैराग्राफ शुरू किया जा सकता है, जबकि कंट्रोल इंटर दबाकर नया पेज आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे वर्ड रैप के बारे में। वर्ड रैप क्या होता है, तो वर्ड रैप की विशेषता किसी पैराग्राफ में आवश्यकता पड़ने पर अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। इससे किसी लाइन के अंत में किसी शब्द का अंश नहीं रहता तथा प्रत्येक लाइन के अंत में इंटर दबाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट रैप के बारे में जानेंगे हम लोग। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चित्र या डायग्राम के चारों तरफ टेक्स्ट लिखना, ठीक है, टेक्स्ट रैप कहलाता है। इसके लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चित्र या डायग्राम इंसर्ट कर फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट रैप कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसमें चित्र तथा टेक्स्ट का एलिग्नमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, वाटरमार्क, यह एक धुंधला डिम चित्र या टेक्स्ट है जो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में दिखाई देता है। यह डॉक्यूमेंट के प्रिंट लेआउट व्यू जो है में तथा छपे हुए पेज पर दिखाई देता है। इसे लेआउट मेनू में वाटरमार्क पर क्लिक कर सक्रिय किया जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वाटरमार्क। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए टेक्स्ट सेलेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को कॉपी, कट, डिलीट या एडिट करने के लिए उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट स्क्रीन पर गहरे रंग के बैकग्राउंड में हाईलाइट दिखता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है माउस द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट यूजिंग माउस। तो हमारा पहला है एक शब्द यानी वर्ड सेलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करें।
एक लाइन सेलेक्ट करने के लिए लाइन के बाईं ओर सिलेक्शन एरिया में क्लिक करें। ठीक है। हमारा तीसरा है एक सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाएं रखकर वाक्य पर ही क्लिक करें। ठीक है। एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करें। पूरा डॉक्यूमेंट यानी इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए एडिट मेन्यू में सेलेक्ट ऑल क्लिक करें या कंट्रोल ए बटन प्रेस करें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट के किसी भाग को सेलेक्ट करने के लिए वांछित टेक्स्ट के आरंभ में क्लिक करें तथा माउस को छोड़े बिना वांछित टेक्स्ट के अंत तक ड्रैग करें या वांछित टेक्स्ट के आरंभ में क्लिक करें तथा शिफ्ट बटन दबाए रखकर टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें। ठीक है। चलिए कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट कैसे करें वो हम लोग जानेंगे। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है। तो कर्सर को सेलेक्ट किए जाने वाले टेक्स्ट के प्रारंभ में रखें। ठीक है। शिफ्ट बटन को दबाए रखकर एरो बटन की सहायता से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन दबाएं। ठीक है। चलिए हम लोग डिलीट बटन को समझते हैं। जो डिलीट बटन क्या है, तो फाइल या फोल्डर या किसी डॉक्यूमेंट के किसी अक्षर, कैरेक्टर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए उसे सेलेक्ट करें तथा डेल बटन दबाएं। ठीक है। कर्सर के राइट ओर स्थित कैरेक्टर को एक एक कर डिलीट करने के लिए डेल बटन का प्रयोग किया जाता है। कर्सर के लेफ्ट ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस बटन का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। एक्सप्लोरर विंडो में किसी फाइल को उस पर क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ लगातार कई फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए पहली फाइल पर क्लिक करें तथा शिफ्ट बटन दबाएं रखकर अंतिम फाइल पर क्लिक करें और सामान्य क्रम यानी नॉन कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर में कई फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाए रखकर फाइलों को क्लिक करें। ठीक है। टेक्स्ट कॉपी करना, कॉपिंग टेस्ट कैसे करते हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र या डॉक्यूमेंट आदि को कॉपी करने से यह मूल डॉक्यूमेंट में बना रहता है तथा क्लिपबोर्ड पर अस्थायी तौर पर स्टोर हो जाता है ताकि बाद में इसे उसी प्रोग्राम में दूसरी जगह या किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट किया जा सके। ठीक है। पहला है इसमें हमारा वांछित टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, दूसरा है एडिट मेन्यू में कॉपी विकल्प चुनें, या तीसरा है स्टैंडर्ड टूल बार पर कॉपी आइकन पर क्लिक करें या नेक्स्ट सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें तथा ड्रॉप डाउन मेनू में कॉपी विकल्प चुनें, या हमारा अगला ऑप्शन है कीबोर्ड पर कंट्रोल सी दबाएं या कॉपी किया गया टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में उपस्थित रहता है। ठीक है। चलिए टेक्स्ट कट करना कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो टेक्स्ट को कैसे कट किया जाता है। ठीक है। तो टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र या डॉक्यूमेंट आदि को कट करने के लिए वह मूल स्थान से हटकर क्लिपबोर्ड अस्थायी तौर पर स्टोर हो जाता है ताकि उसे किसी अन्य जगह पेस्ट किया जा सके। ठीक है। तो इसमें जो है पहला वह है वांछित टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ठीक है। उसके बाद एडिट मेन्यू में कट विकल्प चुनें या स्टैंडर्ड टूल बार पर कट आइकन पर क्लिक करें या सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें तथा ड्रॉप डाउन मेनू में कॉपी विकल्प चुनें या कीबोर्ड पर कंट्रोल एक्स दबाएं। ठीक है। चलिए कुछ रोचक तत्वों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि कॉपी तथा कट में अंतर यह है कि कॉपी किया गया टेक्स्ट क्लिपबोर्ड तथा मूल डॉक्यूमेंट दोनों जगह रहता है, जबकि कट किया गया डॉक्यूमेंट मूल डॉक्यूमेंट से हटकर क्लिपबोर्ड पर आ जाता है। ठीक है। टेक्स्ट को पेस्ट करना कैसे टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पर डालना पेस्ट कहलाता है। ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट या उसके भाग को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डालने के लिए कट एंड पेस्ट का प्रयोग होता है, जबकि डॉक्यूमेंट या उसके भाग को मूल स्थान से हटाए बिना किसी अन्य स्थान पर डालने के लिए कॉपी एंड पेस्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कर्सर को पेस्ट किए जाने वाले स्थान पर रखें। ठीक है। एडिट मेन्यू में पेस्ट विकल्प चुनें या स्टैंडर्ड टूल बार पर पेस्ट आइकन पर क्लिक करें या
वर्क एरिया में राइट क्लिक करें या ड्रॉप डाउन मेनू से पेस्ट विकल्प चुनें या कीबोर्ड पर कंट्रोल भी दबाएं, ठीक है। या एक बार कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू में पेस्ट विकल्प तभी प्रभावी होता है जब क्लिपबोर्ड में कोई ऑब्जेक्ट कट या कॉपी कर रखा गया हो, ठीक है। चलिए मेल मर्ज के बारे में हम लोग समझते हैं। मेल मर्ज क्या होता है? तो यह वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध एक सुविधा है। एक ही तरह की सूचना अलग अलग स्थानों पर तथा अनेक लोगों को भेजने के लिए इस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। मुख्य सूचना या पत्र को मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जबकि लोगों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर आदि को जो है डाटा सोर्स में रखा जाता है। मेन डॉक्यूमेंट तथा डाटा सोर्स को मर्ज कर देने पर मेन डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर अलग अलग लोगों के नाम, पता तथा टेलीफोन नंबर आदि दर्ज हो जाते हैं, जिनका प्रिंट लिया जा सकता है, ठीक है। इससे हर पेज पर अलग से नाम व पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, ठीक है। वर्ड प्रोग्राम को बंद करना, ठीक है। वर्ड प्रोग्राम को हम लोग बंद कैसे करेंगे, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू पर क्लोज या एग्जिट बटन दबाएंगे, ठीक है। दूसरा, कीबोर्ड पर Alt F4 या Ctrl W बटन दबाएंगे। और तीसरा, टाइटल बार पर X आइकन को क्लिक करेंगे तो वह हमारा जो वर्ड प्रोग्राम है वह शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना भी और समझा भी। ये सारे टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 18, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, ठीक है। और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।